हाय मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज लेके आए हैं भाग दो हिंदी का जो है, जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, वो लेके आए हैं, यानी कि भाग दो लेके आए हैं। भाग एक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो आइए भाग दो देखते हैं पेपर का, जो सॉल्व कराना है 2022 का। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यही पेपर है। ठीक है, पेपर यही है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। ठीक है, पेपर यही है। तो इसी का जो है हम आज सॉल्व कराएंगे। जो छोटा छोटा वाला है पहले उसको सॉल्व करा कर जो हल सब खत्म कर दिया जाए, उसके बाद जो है फिर बड़े वाले पे चला जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले 10वें का क्या देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया जाएगा, यानी कि हिंदी है, कक्षा 10 के लिए है, 2022 का है। ठीक है, प्रश्न पत्र कोड 801 है, AF है। ठीक है, भाग 2 है। अब मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, यहाँ समझिएगा कि प्रश्न जो है 10 का खा गा घा, ये और 12 का वाला पूरा होगा, पहला और दूसरा, और 7 का खा, और 2 का खा गा, और 1 का खा गा घा अंगा। ठीक है, इतने पेपर इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, पहले हम इसको देख लेते हैं। 10वें का क्या देखते हैं, 10वें का यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे लिखा हूँ, तो और पढ़ भी दे रहा हूं मैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किसी दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। भैया इसमें 2 कहा है, यानी 2 नंबर का है, एक एक नंबर का है दोनों। ठीक है, 2 लिखना है, लेकिन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो 4 दिए गए, चारों का मैं संधि विच्छेद बताऊंगा। ठीक है, और संधि का नाम भी बताऊंगा। ठीक, कैसे आप इसको याद रखेंगे ये भी बता दूंगा। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ संधि जो होता है, यहाँ बात हम करें। ठीक है, संधि की यहाँ देख लेते हैं कि मात्राज्ञ है। क्या है, मात्राज्ञ जो होता है, यहाँ समझिएगा मात्राज्ञ क्या है, यानी कि यहाँ होता है मातृ प्लस आज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा होगा, मातृ प्लस आज्ञा होगा। ठीक, तो हो जाएगा क्या आपका, मात्राज्ञ हो जाएगा, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे दूसरे वाले को, उपरयुक्तम। उपरयुक्तम जो है, यानी कि ऊपरी प्लस उक्तम, ये कौन सा होगा, यण संधि है, ये भी यण संधि है। अब यण संधि कैसे, अभी बता दे रहा हूं। पहले हम देख लेते हैं इसको, तीसरे वाले को। इत्र्यात्र है, यानी कि इति प्लस आत्र, यानी कि ये कौन सा संधि हो गया, यण संधि हो गया। फिर है धात्र, यानी कि धाति क्या होगा, धाति प्लस आत्र होगा, यानी कि ये भी यण संधि है। अब ये यण संधि कैसे है, यण संधि भैया इसको समझने के लिए आपको जो थोड़ा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि भी बता दे रहा हूँ इसका डिटेल क्या होगा। उसके पहले हम लोग जो है इसको, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यण संधि समझा देता हूँ। ठीक है, हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक जो है अच्छे से पहले समझाया जाएगा, उसके बाद जो है वो डिटेल में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए अब इसमें संधि समझा दिया जाएगा इस वीडियो में, उसके बाद जो है अगले वीडियो में वचन समझा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके अगले वीडियो में लकार, धातु, पुरुष ये समझा दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको बताया जाएगा। हालांकि पेपर हमको कई समझाना है। ठीक है, अगर हम सब समझाते हुए चलेंगे तो पेपर बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए सब पेपर सॉल्व कराते वक्त जो है एक ना एक जो है आपको नियम बताते चलेंगे, कि ताकि आप लोग हल करते रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ दूसरा वाला कहा है, यानी कि खा वाला, 10वें का खा कहा है, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्त एक वचन में लिखिए। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्त एक वचन में लिखिए। तो निम्नलिखित है, यहाँ देखिए दूसरा वाला आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, खा वाला, यानी फल का जो चतुर्थी विभक्ति होगा वो क्या होगा, फलायाम होगा। ठीक है, फलायाम होगा। अगर हम बात करें फलायाम की, यानी एक वचन है। दूसरा जो होगा मति, मति का अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है फल और मति, फल अथवा मति। उसके बाद लिखा दूसरा मधु अथवा नदी,
मतलब इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, आपको 2 नंबर का है ये, ठीक है। तो फल यहाँ बताया जाएगा, चार दिए गए, 2 करने हैं, लेकिन मैं बताऊंगा चारों, ठीक। तो यहाँ जो होता है मत की अगर हम बात कर रहे हैं तो मते हो गया, यानी कि एक वचन हो गया, और मतय भी होता है, ठीक है। अब मधु की बात कर लें तो मधु हो जाएगा मधुआ, एक वचन हो जाएगा, और नदी का क्या होगा, नद्या, एक वचन। ये आपके क्या है, ये चतुर्थी विभक्त हो गए और एक वचन सब है, चतुर्थी विभक्त और एक वचन। जबकि यहाँ पे कहा है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन लिखिए, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन मैंने लिख दिया है। फिर अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं गा वाले को। गा वाला जो क्वेश्चन है, कहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लाकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 2 नंबर का है, एक का कहा है, लेकिन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, आपको चारों हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कहा है यहाँ पे पठतु। पठतु का होगा एक वचन है, पठतु क्या है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है, लट लकार है। अब लट लकार को क्या कहते हैं, लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं, वर्तमान काल, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है। फिर है दूसरा है आसन, आसन है, ठीक है। आसन होगा, ये बहुवचन है, प्रथम पुरुष है, ये भी क्या है, लंग लकार है, यानी कि ये भूतकाल है। कैसा है, भूतकाल है, यानी कि जो बीत गया है वही है, ठीक है, भूत वाला है, जिसको क्या बोलते हैं, चुड़ैल भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए इधर, उसके बाद लिखा है हासमह, ठीक है। हासमह, हासमह जो होगा ये बहुवचन है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन, उत्तम पुरुष और लट लकार है। अब लट लकार को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है भविष्यति है, सॉरी भविष्यसि है। भविष्यसि को बोलते हैं एक वचन और प्रथम पुरुष, और ये होगा लिट लकार। क्या होगा, लिट लकार होगा, यानी ये हो जाएगा भविष्य काल। क्या हो जाएगा, भविष्य काल, ठीक है, यानी जो बीत गया है वो वाला। अब आइए हम लोग समझते हैं कि यण संधि के बारे में। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब करके यण संधि के बारे में आपको समझा दूंगा। जी हाँ, मेरे पैर पे टुन्ना मुन्ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए हम समझा देते हैं। यहाँ यण संधि क्या है, केवल यण संधि के बारे में दिया तो यण संधि हम समझा दे रहे हैं। अगर कोई और देगा संधि के बारे में तो उसको भी समझा देंगे। तो आइए ट्रिक से देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक है, यानी कि या वा रा के साथ, या वा और रा के साथ क्या होना चाहिए, आधा अक्षर होना चाहिए। या वा रा के साथ क्या होगा, आधा अक्षर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है इत्यादि, या के साथ आधा अक्षर है, ता है, और यहाँ है स्वा, वा के साथ आधा सा है। अब यहाँ है पित्राज्ञा, तो त्रा है, यहाँ री की मात्रा है ना, रा के साथ आधा मात्रा है ना। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि या वा रा के साथ आधा अक्षर आता है, तो आधा आधा अक्षर आया है, यहाँ भी आधा आया है, और इधर भी आधा आया है, इधर भी आधा आया है, ठीक है। इधर समझ में आ गया। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, समझो। जब या के साथ आधा आता है कोई अच्छा, ठीक है, जैसे मान लीजिए या के साथ ता आ गया, ठीक है, तो क्या जुड़ेगा, जैसे ई है, छोटी ई है। अब ई के साथ क्या आया है, ई के साथ आप क्या जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे। समझिएगा बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ई है और यहाँ ता है, तो ता को पूरा आप जोड़ेंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। जब आधा ता हो और उसके साथ या हो, तब छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, वो ता को लिख करके, ठीक है। या के साथ कोई भी आधा अक्षर अगर जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ता जुड़ा है या के साथ में, जब या के साथ में ता जुड़ा है, तो इस जो ता को पूरा अक्षर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, पूरा अक्षर लिखा है, ता लिखा है, उसके बाद छोटी ई की मात्रा लग जाएगा। जब या के साथ है आधा कोई अक्षर जुड़ा हो,
ठीक है। उसके बाद बड़ा की मात्रा बड़ा लिखा गया, दा पे छोटी मात्रा, दा पे छोटी मात्रा इत्यादि हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से स्व के साथ है, देखो आधा सा ये भी जुड़ा है। जब स्व के साथ कोई जुड़ता है तो छोटाऊ की मात्रा लगती है, क्या लगती है, इसकी मात्रा लगती है, छोटाऊ की मात्रा लगती है। अब जब री के साथ कोई जुड़ता है तो री रा की मात्रा लगती है, यानी कि री वाली। और इसके साथ अगर जुड़ेगा छोटी की मात्रा लगती है, ये वाली। ठीक, मात्रा मैं समझा दे रहा हूँ कि ये वाली लगेगी, ड्री वाली। ठीक है, तो ऐसे करके लगेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है स्वागत, क्या लिखा है, स्वागत, तो स्व लिखा है, इसके साथ वाज जुड़ा है तो सा पूरा लिखा जाएगा, उसको छोटाऊ मात्रा लगेगा, सु हो जाएगा। और आगत है, ठीक है, तो आ गत हो जाएगा, स्वागत। ठीक है, स्वागत ये हो गया। फिर है पित्राज्ञा, तो पित हो गया, प्रीत होगा। ठीक है, पापे छोटी मात्रा, तामेरा और तय, आज्ञा बढ़ाया है, ज्ञा। ठीक है, पित्राज्ञा। ये आशा होगा कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बैठो नमूना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10वें का घ वाला, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो भैया हो, दो वाक्य को कहा गया है, कितने वाक्य का, दो को कहा गया, लेकिन यहाँ पे जो दिए गए हैं वो आपके 5 दिए गए, तो पांचों को हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो लिखा है देशभक्त निर्भीक होते हैं। देशभक्त कैसे होते हैं, निर्भीक होते हैं, ये डरते नहीं है। तो देशभक्ता निर्भीका भवन्ति। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला है भारतीय संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है, तो भारतीय संस्कृत सर्वश्रेष्ठा अस्ति। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तो प्रयाग गंगाया तटे स्थिता अस्ति। हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो आवाम नित्याम पठयन्तम। ठीक है, फिर उसके बाद है कल मैं घर जाऊंगा, तो अहस्व गृहम गमिष्यामि। ये समझ में आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7वें का का है। 7वें का का जो है भैया वो श्लोक है, एक क्या है, एक श्लोक है, यानी कि आपको जो संस्कृत से एक कविता लिखना पड़ेगा उसमें जो आपको याद हो, और 2 नंबर का है वो। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रश्न पत्र में वो ना आया हो। आप ऐसी कविता लिखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और आपके पुस्तक का ही हो। ठीक है, तो उसको अभी हमने छोड़ दिया, अभी लिख दे रहे हैं हम, उसको कैसे लिखना है आपको वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम समझा दे रहे हैं खा वाले को। ठीक है, खा वाले में कहा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर जो संस्कृत में हमको लिखना है। तो पहला वाला है वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी भारतीय संस्कृता भाष्याश्च केंद्रम अस्ति। फिर उसके बाद है वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीराण पूज्यते। फिर है अगला क्वेश्चन है पदेन बिना किम दूरयति। ठीक है, दूरम यति, तो हो जाएगा पदेन बिना पदम दूरम यति। फिर है अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो विश्वस्थ स्रष्ट ईश्वरः एक यवम इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। आशा होगा कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा अनुवाद करना। ठीक है, और क्वेश्चन को लिखना नहीं समझ में आ रहा तो अनुवाद करना, जब दूसरी पेपर हम सॉल्व कराएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि अनुवाद कैसे करना है। ठीक है, बहरहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। उसके बाद हम समझते हैं जो है कविता को एक बार हम देख लेते हैं।
श्लोक वाला है। सातवें का इसमें लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से खाद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, 2 नंबर का है तो आपको लिखना भी उतने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखे हैं भैया, देखिए ऐसे आपको लिखना भी है पेपर में। ठीक है, अगर इसके आगे और लाइन लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, फिर उसके अगर लाइन लिखेंगे तो इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि। ठीक है, जयो वापि पराजय। ठीक है, अभयत्र सामो वीरः वीरा भड़ो भव ही वीरता। फिर है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्यदि दुख भाग भवेता, दुख भाग भवेता। ठीक, फिर यह है हतो वा प्रस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महीम। फिर है निराशी निर्मम भूत्वा युद्धावस्य विगत ज्वारा। ये आपके 6 लाइन के जो है कविता हो गए। फिर उसके बाद आइए हम लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम आगे की। तो मेरे पेपर टूना मुन्ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे का वाले में कहा है प्रयोग। हालांकि मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कहा है प्रयोगवादी काव्य धारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। ठीक है, 2 प्रमुख प्रवृत्तियां कहा लिखने को। तो पहला हमने लिखा है घोर, क्या लिखा है घोर वैयक्ति, घोर वैयक्तिकता, घोर वैयक्तिकता। ठीक है, यानी कि व्यक्ति वाला है, उसके बाद वैयक्तिकता। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण। फिर उसके बाद है दूसरा है आपका प्रयोगवादी रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल, तो रीतिकाल का पहला हमने लिखा है श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा लिखा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है, उसके बाद है गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो गंगा लहरी जो कविता है, ठीक है, वो जो है लिखे हैं रत्नाकर जी ने लिखा है। तो यानी कि उन्होंने रत्नाकर जी ने विष्णु राहली यानी कि गंगा अवतरण और गंगा लहरी की रचना जो है रत्नाकर ने किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अब अगले टॉपिक में भाग 3 में जो है आपको और सब सॉल्व करा दिया जाएगा। जय हिंद।